श्री राम, अवधपति जय जय श्री राम। अयोध्या एक ऐसा शब्द है जो आपको दुनिया भर में कहीं मिलेगा नहीं। उसके लिए राम जैसा तो राजा होना चाहिए। आदर्श की जरूरत है, आदर्शों की आवश्यकता है। हजारों गाय दान करने से जो पुण्य मिलता है, अमुक अमुक काम करने से जो पुण्य मिलता है, इस राम जन्मभूमि के दर्शन करने से वही पुण्य मिलता है। दिल्ली में अयोध्या पर्व के नाम पर इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित होना चाहिए। दिल्ली राजधानी है और यहाँ पर उस प्रकार का अगर आयोजन होगा और उन स्थानों की प्रदर्शनी यहाँ पर लगेगी तो स्वाभाविक रूप से पूरे देश में इसका संदेश जाएगा। वहाँ का खान पान, वहाँ की कला, लोक गीत, संगीत, इन 3 दिनों में हमने यहाँ की दिल्ली में दिखाने का प्रयास किया है। श्री राम की नगरी में क्या हुआ है, कैसे कैसे कहाँ स्थल है, और उनकी जैसे आस्था और भी ईश्वर के प्रति बढ़ जाए। महत्वपूर्ण ये है कि क्या हम अयोध्या की किस भावना, राम की किस भावना को समझकर आगे बढ़ने की दिशा। राजा और प्रजा दोनों के जीवन का जो नींव है वो धर्म ही हो, धर्माधारित राज्य जो होगा, और हर नागरिक का जीवन धर्माधारित जीवन होगा, वही राम राज्य होगा। अयोध्या के जो पौराणिक स्थल हैं, सांस्कृतिक स्थल हैं, ऋषि मुनियों की कुटियां हैं, उनको हम पूरे देश को उनको दिखाना चाहते हैं। अयोध्या की विरासत क्या है, उसमें सर्वधर्म समभाव का स्वरूप कैसा था, अयोध्या के धर्म, दर्शन, संस्कृति,
सभ्यता और अतीत के जनजीवन का जो दार्शनिक आधार था वह किस भांति और किन प्रतीकों से आज प्रासंगिक बनाया जा सकता है, इसका उत्तर है अयोध्या का। तो अयोध्या में राम जन्मभूमि, इस स्थान का महत्व, इसका गौरव सारे संसार को फिर से पता लगे, उसका ये प्रयोगशाला है अयोध्या पर्व। राम भारत की आत्मा है, भारत के सांस्कृतिक पहचान है, अस्मिता है। राम भारत के अतीत है, वर्तमान है और भविष्य भी है। रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम। राम कोई व्यक्ति नहीं है, राम व्यक्तित्व है। राम राज्य की शपथ क्या होती है, भगवान स्वयं पत्र पढ़कर घोषणा करते हैं, राज्यम कुलम च सौख्यम च यदिवा जानकीमपि आराधनाय लोकाय मुंचताम नास्ति में व्यथा। राज्य को, कुल को, अपने सुख को, परिवार को, यद्यपि प्राण प्रिय जानकी जी को भी मुझे त्यागना पड़े और उसके कारण से जनता को प्रसन्नता होती हो, तो मैं सबको त्यागने के लिए तैयार हूँ। मुझे जनता प्रसन्न चाहिए। श्री राम अवधपति जय जय श्री राम।